मेरा एक सवाल है दुनिया वालों से, हम सभी से, अपने आप से भी। इस वीडियो को पूरा देखें, एंड में मैं बताऊंगा मेरा क्या सवाल है। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितनी भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाए पूरे खानदान को लेकर उतर जाए, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह आपको मालूम है। एक गरीब को दुख तब होता है, उसकी गुर्बत दूसरे लोग सुनते हैं, उसकी गरीबी का हकीकत दूसरे लोग सुनते हैं, तब उस गरीब को दुख होता है। और अमीर को खुशी तब होता है जब उसकी अमीरी का चर्चा, उसकी अमीरी का राज दूसरे लोग सुनते हैं, उसका नाम होता है, तब उसे खुशी होती है। उसकी अमीरी पे उसको खुद को खुशी नहीं होता है, दूसरे लोग जानते हैं, सुनते हैं, तब उसको खुशी होता है। और गरीब के साथ उस उल्टा सिस्टम है, वो नहीं चाहता है कि मेरी गरीबी, मेरी गुर्बत कोई जाने, लेकिन यहाँ लोग ढिंढोरा पीट के बताते हैं गरीब 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 की बेटी। तब ये बात बहुत दुख देता है। भाइयों, आप सबसे गुजारिश है, एक गरीब लड़की का शादी है, ज़रा मदद करें, बड़ी मेहरबानी होगी। रुको, आप क्या बोले? गरीब लड़की की शादी है? मैं गरीब हूँ या बाकी लोग गरीब हैं? ऐसा कैसे बोले आप? सीधा सीधा गाली दे देते। गरीब किस हिसाब से बोले आप? गाली दे के बोल दो। एक लड़की को हम पैदाइश से लेके 20-25 साल की उम्र तक पालते हैं, पहनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका हर शौक़ पूरा करते हैं। हम किसी से क्या भीख मांगते हैं? इतना साल तक आपसे भीख मांगे, आपसे बोले मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे को पैसा दो, आपसे बोले हमारी बेटी पढ़ने जाएगी, पैसा दो, चंदा कर रहे, आपसे भीख मांगे, अब कैसा बोले गरीब? किस हिसाब से बोले? सीधा सीधा गाली दे देते। इतनी साल तक हम पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, कभी हम परेशान नहीं हुए, कभी हम गरीब नहीं हुए, और शादी जैसा हुआ, रिश्ता जैसा हुआ, हम गरीब हो गए। गरीब की बेटी किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? गरीब की बेटी आप जो बोले हैं, गरीब कौन है? भीख कौन मांग रहा है? और तुम बदनाम किसे कर रहे हो? डिमांड ले रहा है लड़का, मांग रहा है लड़का, सब कुछ लड़का मांग रहा है, और हमें बदनाम कर रहे हो, गरीब की बेटी। हम कैसे गरीब हुए? देने वाला गरीब होता है कि लेने वाला गरीब होता है? ये उल्टा सिस्टम कैसे हो गया? अब गलत बोल रहे हैं। अरे देने वाला अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है। भीख मांगने वाला गरीब होता है, देने वाला अमीर होता है। बेटी वाला तो दे रहा है और लड़का वाला ले रहा है, दूल्हे साहब ले रहे हैं, दूल्हे के माँ बाप ले रहे हैं, तो वो गरीब हुए ना। हम कैसे गरीब हो गए? हाँ, हमारी हैसियत से ज़्यादा वो लोग मांगते हैं, तो हम जैसे लोग परेशान होकर मजबूरी से रिश्तेदार से, इससे उससे मदद मांगते हैं कि हमें कुछ मदद करे, वो भीख मांग रहे हैं। आप गरीब की बेटी किस हिसाब से बोल रहे हैं? आप गाली देना चाहते हैं ना? क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मत बोले हमको। तो दोस्तों, वीडियो आप सुने, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये सलमान अजहरी साहब
बहुत सही भी बोले, बहुत अच्छी बात बोले। और यही तकलीफ़ मुझे है, सेम यही प्रॉब्लम भी मुझे है। और सिर्फ मुझे नहीं, पूरी इंडिया में, पूरी भारत में, यहाँ तक कि मैं सऊदी में भी रह चुका हूँ। सऊदी में भी इस रस्म व रिवाज से लोग परेशान हैं। जबकि वहाँ इंडिया के लोग कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ की भी हकीकत यही है कि दहेज की वजह से वो लोग भी परेशान हैं। बस शर्त यह है कि इंडिया में लड़की लोग परेशान हैं, लड़की के माँ बाप परेशान हैं, लड़की का दहेज की वजह से शादी नहीं करा पाते हैं, अच्छा रिश्ता नहीं कर पाते हैं। और सऊदी अरब में लड़का शादी नहीं कर पाता है पैसा ना होने की वजह से, अच्छी लड़की से शादी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इतना महर, इतना रस्म व रिवाज का खर्चा उठाना पड़ता है। तो पैसा ना होने की वजह से वहाँ भी बहुत सारे लड़के कुंवारे रहते हैं। जिस तरीके से इंडिया में बहुत सारी लड़की कुंवारी रह जाती हैं, बहुत उम्र में शादी कर पाती हैं, उसी तरीके से सऊदी में भी बहुत उम्र के बाद शादी कर पाते हैं, पैसा बहुत सारा कमा के जमा करने के बाद शादी करते हैं। तो ये रस्म व रिवाज के चक्कर में माने पूरी दुनिया, पूरा उम्मत मुसलमान, हर मुसलमान परेशान है। देश हो या विदेश हो, पूरी इंडिया से लेके परदेश सब परेशान है। तो इस टॉपिक में मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, तो फिर से ये बना रहा हूँ। अब क्यों बना रहा हूँ? प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरीके से कहावत है ना कि कैंसर का तो इलाज है, लेकिन रस्म व रिवाज का इलाज नहीं है। ये इतना परेशान करके रखा है लोगों को कि आप समझ नहीं सकते कि कितना लोग परेशान है इस रस्म व रिवाज के चक्कर में, और कितना घर बर्बाद हो चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हर गली में, हर चौराहे में, हर बाज़ार में, यहाँ तक के प्रोग्राम में, दीनी महफिल में, आप हर जगह सुनते होंगे गरीब की बेटी का शादी है। ये जो मसला है बहुत बुरा मसला है और बहुत बड़ा मसला है। गरीब की बेटी, गरीब की बेटी, यहाँ तक के रोड पे चलने वाला भिखारी को भी अगर 1 रुपया एहसान करेगा तो वो भी बोलेगा, नहीं भी एहसान करेगा, उसके दिल में थोड़ा सा रहम और प्यार होगा तो वो भी यही बोलेगा कि बेचारे गरीब की बेटी का शादी है। रोड का चलने वाला भिखारी से लेकर के, शराबी से लेकर के, पढ़े लिखे तक लोग यही बोलते हैं, गरीब की बेटी, गरीब की बेटी। गरीब की बेटी कैसे हो गई वो? एक लड़का, एक इंसान जब शादी करता है, जब वो माँ बाप बनता है, जब उसके बच्चे होते हैं, इतना साल तक वो पाल पोस के बड़ा कर देता है। 20-25 साल तक पालना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका खर्चा, उसका खुशी गम, बीमारी, सब कुछ देखना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना कुछ उठा लेता है, लेकिन बाप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, अपने कमाई में एडजस्ट कर लेता है। हाँ, रिश्तेदार पड़ोसी इधर उधर थोड़ा बहुत 19-20 हर किसी को चलता रहता है, कोई इसको देता है, ये दूसरे को देता है, ये सब कहानी चलता रहता है। ये इंसानियत है, ये परिवार का हिस्सा है, रस्म और रिवाज नहीं है। ये कर्तव्य है, हर इंसान का कर्तव्य है दूसरे का ख्याल रखे। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन रस्म और रिवाज के चक्कर में हर लड़की, मतलब लड़की वाला आज के टाइम में गरीब का बाप बन गया है। हर कोई उसको गरीब का बाप, गरीब का बाप, गरीब की बेटी, गरीब की बेटी, जो ऐसा अल्फाज बोलते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को जाके, और क्या मुंह दिखाएंगे कब्र में अपने हुजूर को जाके। जिनके नाम का कलमा पढ़ते हैं, जो बेटियों को उस दौर में दफना देते थे, उनको ज़िंदगी दिए, लोगों को जहालत से बाहर निकाले, जिन बेटी के लिए खुशखबरी सुनाए,
और उसी लड़की को हर कोई बदनाम कर रहा है, गरीब की बेटी, गरीब की बेटी, जबकि उसका एक नाम होता है और उसके बाप का भी एक नाम होता है। और यहाँ पे समाज में लोग अपनी तरफ से एक नाम जॉइंट कर दिए, अपनी तरफ से एक नाम दे दिए, गरीब की बेटी, उसका नाम को ख़त्म कर दिए। ये कैसा सिस्टम है, कैसा रिवाज है, कैसे लोग हैं, समझ से बाहर है। हर कोई चर्सी बेवड़ा पढ़ा लिखा कोई भी आके बोल देता है गरीब की बेटी। ये सिस्टम, ये रिवाज, ये सब बंद करें। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और परेशान होते हैं। मैंने अच्छे को देखा हूँ जो कल तक खुददारी से मेहनत करके खा पी के मस्त रहते हैं, जब बेटी की बारी आती है दूसरे के सामने जी हुजूरी करते हैं। मैं बहुत सारे माँ बाप को देखा हूँ। तो उम्मीद है मेरी बात को समझे होंगे। जिसे देखो वही बोलता आ रहा है गरीब की बेटी, जिसे देखो वही बोल रहा है गरीब की बेटी। हर अच्छा आदमी से लेकर के बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती या हमारे उलमा स्टेज पे आते हैं, तकरीर करते हैं। जहाँ लड़की की बात आ रही है वहाँ पे गरीब की बेटी। ये बात मेरे समझ से बाहर है। गरीब की बेटी कैसे हो गई? आप किसे बोल रहे हैं गरीब? लेने वाला गरीब होता है, देने वाला गरीब हो गया। उल्टा नदी बह रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर यही पैमाना है, हर लड़की का माँ बाप गरीब होता है, तो फिर एक एग्जाम्पल है, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है, अगर दुनिया में अगर 100% अगर मान के चलो लोग अगर हैं, 100 में से 10% ऐसे होंगे जो लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं। नहीं तो 90% के हर इंसान के घर में लड़की और लड़का दोनों होते हैं। 10% सिर्फ बेटा वाले होते हैं जो उनकी बेटी नहीं होती हैं। तो क्या 10% जो लोग हैं जो सिर्फ बेटा है उनके वही अमीर हैं, 90% गरीब हैं? फिर भी अगर उसमें से 90% में से अमीर अगर निकाल दिया जाए तो वो भी मुश्किल से 10% मिलेंगे, जो बेटी वाले भी हैं, बेटा वाले भी हैं और वो पैसे वाले हैं। तो फिर भी अगर बचे तो 80%, क्या 80% लोग गरीब हैं? और 10% बेटा वाले और 10% पैसा वाले 80% को गाली देंगे कि गरीब की बेटी है, गरीब का बाप है। क्या सिस्टम है ये? शादी करना है, निकाह करना है, बात खत्म हो गया। जो कुछ हैसियत है, जितना लड़की का माँ बाप दे दिया लड़की को, बस उतना काफ़ी है। और उसको मजबूर करा जाता है। समाज को क्या मुंह दिखाना है, गांव वाले को क्या दिखाना है, इज्जत है, नाक है, रस्मों रिवाज पाल के लड़की के माँ बाप को गरीब की बेटी, गरीब की बेटी, अजीब चूतिया रागी चल रहा है। भीख मांगने का एक तरीका निकाल लिए हैं और बदनाम कोई और हो रहा है। तो मेरा सवाल यही है, हर दुनिया वालों से, हर इंसान से, हर नौजवान से, कि आप दिल से फैसला करके बताएं, क्या ये सही है? आप भी सोचते हैं हम गरीब घर से रिश्ता करेंगे, गरीब की बेटी से शादी करेंगे। क्या ये सोच, ये बात सही है? सेम अल्फाज अगर आपको बोला जाए, अगर मार्केट में यही नाम आपका रखा जाए, ये गरीब का बाप जा रहा है, ये गरीब की माँ जा रही है, ये गरीब का भाई जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? सुनने में ये अच्छा लगता है? हर घर में लड़की होती है और लड़का भी होता है। जब बेटी की शादी होता है तो गरीब की बेटी माँ बाप हो जाते हैं, गरीब घर हो जाता है। जब बेटा का शादी होता है तो वो अमीर हो जाते हैं। अजीब दोगलापन है, अजीब नौटंकी है। उन्हें दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चेहरा इंसान का दिखा के
जानवर जैसी हरकत करते हैं। पागल मतलब चूतिया रागी का एक हद हो गया है। अरे जो बोलो उस पे कायम रहना। अगर बेटे के टाइम में अमीर थे तो बेटी के टाइम में गरीब नहीं होने का। या इतनी हमदर्दी है, गरीब की बेटी से शादी करेंगे तो भीख नहीं मांगने का। बेटी का घर वाले, बेटी वाले गरीब कैसे हुए? आप ये कैसा बोल सकते हैं? हालांकि हमारे उलमाए दीन, हमारे मौलाना जो भी हैं, जैसे भी हैं, तकरीर बहुत अच्छे करते हैं। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है उनको नीचा दिखाना या उनको बोलना या उनके ऊपर सवाल खड़ा करना। मेरा ऐसा गलत इरादा कुछ नहीं है या ऐसा मेरा मकसद भी नहीं है। लेकिन ये लफ्ज़ जो है ना, गरीब की बेटी, ये मेरे को चुभता है, तकलीफ़ देता है। ऐसा ना बोलें। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे हैं, सब कुछ है। ये जो अल्फाज है ना, सारी बात आपकी सर आँखों पे, लेकिन ये बात जो है ना बहुत दिल में चुभता है। ऐसा कैसा आप बोल सकते हैं? किसी को गाली आप कैसे दे सकते हैं? हाँ, ये समझाने का आपका तरीका है, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझा रहे हैं, दुनिया वाले को बता रहे हैं। अच्छा, आपका नीयत अच्छा है, लेकिन ये अल्फाज जो है ये गलत है। गरीब की बेटी, गरीब की बेटी नहीं बोलने का। 20-25 साल पालता है, बड़ा करता है, वो किसी से भीख नहीं मांगता है। शादी के टाइम में उसे मजबूर किया जाता है भीख मांगने के लिए। वो गरीब नहीं है। अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ये मेरा सवाल सही है या गलत है। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और आप भी अपने दिल से सोचें, समझें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।